Good morning, all of you. Today we are talking about electric dipole moment. Intensity of a electric dipole moment due to a dipole. In last lesson, we are discussing about electric field intensity due to a dipole on the xi line. But today we are talking about electric field intensity due to a electric dipole on perpendicular bisectoral on the dipole. इसको अपन किस प्रकार से समझेंगे, ध्यान से सुनो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल लास्ट पीरियड में अपन ने ऑन द एक्साइल पॉइंट पे फाइंड आउट किया था। टुडे अपन करेंगे परपेंडिकुलर लाइन का, ठीक है। ड्यू टू डाइपोल कोष्टक में कर सकते हैं ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर on perpendicular bisector on the dipole। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप यहां लिखोगे at distance r from center of mass। देखो ध्यान से सुनो, according to diagram a dipole AB whose charge is minus q and plus q। डायग्राम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनो इस चीज को। ये जो डायग्राम आपके पास है, इक्वेटोरियल लाइन पे अपने को फाइंड आउट करना है। ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। इसको अपन इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इसका डिस्टेंस हो गया, वो कितना है, 12 है। ये L हो गया, ये L हो गया। दांतों में इसको अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पे करनी है। ये इसका हो गया इक्वेटोरियल लाइन हो गया इसका, ये 90 डिग्री पे हो गया। यहाँ पे अपने को कोई भी पॉइंट भी कंसीडर करना है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट अपन ने ले लिया, ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस अपन ने ले लिया R। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द डाइपोल। ये बाइसेक्टर हो गया उसका परपेंडिकुलर का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ से अपने पास ये लाइन आ गया पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए ये आ गया अपने पास। इसको A ले लिया, इसको अपन ने O ले लिया, इसको B ले लिया, इसको P ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू यार बाद में लिख लेंगे, पहले इसको ऐसे कर सकते हैं अपन। ध्यान सुनो इसको, ये एंगल हो गया थीटा। अपने को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। पहले क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव के लिए अपन P पॉइंट पे निकालेंगे, फिर नेगेटिव के लिए निकालेंगे, ठीक है। दोनों में सेम है। डिस्टेंस आप ले लीजिए, पहले पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन अपन निकालेंगे, तो डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, अवे फ्रॉम होती है। तो ये हो गया P प्लस Q। ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे एक लाइन ले लिया, जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो ये कंपोनेंट किस में आ गया, E प्लस Q cos थीटा, और ये कंपोनेंट आ गया वो किस में आ गया, E माइनस Q sin थीटा। अब नेगेटिव में क्या होती है, टुवर्ड्स होती है। E माइनस नेगेटिव हो गया वेक्टर में, ये कंपोनेंट हो गया आपका E माइनस Q sin थीटा,
और ये वाला हो गया आपका ई, सॉरी प्लस आएगा ई माइनस साइन थीटा। ध्यान से सुनो इसको, ये डिस्टेंस बीपी और एपी डिस्टेंस है फ्रॉम ट्राइंगल, अपन निकालेंगे, पहले निकाल लो बाद में निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम आएंगे। तो ये अपन डायरेक्शन के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करेंगे। तो पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम होगी। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होगी, टुवर्ड्स होगी, मतलब अंदर की तरफ आएगी, और पॉजिटिव की वजह से क्या आएगी, बाहर की तरफ जाएगी, सीधी सी बात है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड होगी। तो ये कंपोनेंट थीटा है, थीटा के रूप में ये कंपोनेंट आएगा, आप इसको इवन ले सकते हो, ई प्लस क्यू ले सकते हो, आपकी इच्छा वो ले लो, ई प्लस क्यू कोस थीटा, और दूसरा हो गया ई प्लस क्यू साइन थीटा। हो गया तक। अब नेगेटिव की वजह से देखो, ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से अपन, नेगेटिव में क्या होता है, टुवर्ड्स होता है, इनवर्ड होता है, तो ये इनवर्ड हो गया। पी पॉइंट पे इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो माइनस ई क्यू साइन थीटा हो गया, सॉरी ई माइनस क्यू कोस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा किस में आएगा, कोस में आएगा। दूसरा क्या रह गया अपने पास, ई माइनस क्यू साइन थीटा हो गया। तो टू कंपोनेंट हो गया अपने पास, हेयर कंपोनेंट e plus q sin theta and e minus q sin theta will be cancel each other because magnitude are in same but opposite in the direction, then they will cancel each other। ठीक है, e plus q sin theta, e minus q sin theta दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल AOP, इट मींस स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर हो जाएगा। तो AP स्क्वायर इक्वल टू हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। AP इक्वल टू हो गया इन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 90 के सामने है, 90 के सामने मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये दोनों एपी और बीपी सेम है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, इसको दोबारा से सुन लो एक बार इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द डायपोल। ये बाइसेक्टर किया अपन ने, इसमें r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, तो पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड होगी। नेगेटिव के कारण क्या होती है, इनवर्ड होती है, तो इनवर्ड हो गया। यहाँ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, पॉजिटिव की वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, नेगेटिव की वजह से आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसको अपन यहाँ कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो ऑपोजिट जो कंपोनेंट है E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा विल बी कैंसिल टू ईच अदर। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज value of E plus q and value of E minus q are in same, then resultant electric field intensity at point P पॉइंट पे रिजल्टेंट हो गया तो कैंसिल हो गया। साइड में लिख देते लो इसको एक बार पहले, E प्लस क्यू साइन थीटा और ये हो गया E माइनस क्यू साइन थीटा, ये पॉइंट हो गया। ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो रहे हैं, इसमें कैंसिल हो रहे हैं। तो अपन करेंगे इसको ऐड कर दिया। मैंने पहले बताया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। अपना रिजल्ट आ रहा है वो इस साइड से आ रहा है, तो मतलब इसके पहले ऑपोजिट चल रहा है इसमें, तो अपन इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देन एट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P,
इक्वेटोरियल लाइन है, ध्यान से सुनो इसको। E इक्वल टू E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी Vp स्क्वायर, Vp स्क्वायर कोस थीटा प्लस KQ अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगी, P ले लो तो P ले लो, AP ले लो AP ले लो, कोई दिक्कत नहीं। AP का स्क्वायर कोस थीटा। E इक्वल टू KQ अपॉन Vp AP इक्वल है तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा प्लस KP R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा। यहां तक अपने पास आ गया। ये जो अपन ने रिजल्ट लिखा है इसमें E की जो वैल्यू ली गई है, E का जो वैल्यू लिया गया है वो कितना है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अपने को इसको क्या लिख देना है यहाँ 2 लिख देना है। तो इसको मिटा रहा हूँ, एक बार लिखो फटाफट इसको करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें इक्वेटोरियल लाइन है, उसके ऊपर अपने को किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है, उसके लिए अपने को ये करना है। उतार लिया होगा यहाँ तक, उसका लिए देखो इसको मिटा दो और चीज अगर देख लेंगे ट्रायंगल मैंने छोड़ दिया है। तो ये हो गया E इक्वल टू 2KQ कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो, स्मॉल l यहां से यहां तक ये बेस हो गया इसका, 90 के सामने ये साइड हो गया। तो कितना लिखोगे आप इसको अकॉर्डिंग टू डायग्राम साइड में लिख देना cos थीटा इक्वल टू r अपॉन ये r हो गया और ये l हो गया। तो अपने को बेस इसमें बेस कितना है इसमें l और ये साइड कौन सी AP, तो कितना हो जाएगा r अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 l अपॉन सॉरी। तो इसको यहां लिख दो E इक्वल टू 2KQ L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 अपने पास है और निकल के आ रही है। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 सॉरी इक्वल टू K Q इंटू 2L। ये हो गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 + 1/2 है तो दोनों ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको अपन लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको करना क्या है कि R स्क्वायर मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, जो R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस जो है वो कंपैरिजन L की कंपैरिजन में क्या है ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा व्हेन R स्क्वायर मच ग्रेटर देन L स्क्वायर देन L स्क्वायर एंड इट्स हायर पावर विल बी नेग्लिजिबली। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो उस 3/2 को अपन कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूं मैं एक बार। 2KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पहले से था, cos थीटा को अपने को फाइंड आउट करना है तो cos थीटा बराबर हो गया L अपॉन AP या VP जो भी लेना वो ले सकते हो, L अपॉन इसका वैल्यू पुट अप कर दिया, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। R की वैल्यू L की वैल्यू से ज्यादा है तो L स्क्वायर को क्या बोल देंगे अपने नेगलेक्ट बोल देंगे। तो L स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया तो R स्क्वायर की पावर कितना रहेगा 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो
E इक्वल टू Kp अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2 E इक्वल टू Kp R की पावर क्यूब हो गया। डायरेक्शन की बात करें तो इसका जो लास्ट रिजल्टेंट है इसको x मान लो, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ लिखोगे इन डायरेक्शन ऑफ px, तो ये आपको क्या आ गया रिजल्ट आ जाएगा। ग्राफ प्लॉट बिटवीन करोगे तो कितना हो जाएगा, ग्राफ प्लॉट बिटवीन करोगे तो E इक्वल टू Kp वेक्टर Kp अपॉन R क्यूब, ये क्या आ जाएगा ए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R क्यूब, ये R हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आई है अपने पास कि एक तो एक्साइल पॉइंट में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है और एक अपन ने इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला है। इनमें से अमूमन क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। पहले चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पॉइंट मैं बोर्ड पे लेके चल रहा हूं, टॉर्क का। अभी तक जो अपन ने किया वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, वेक्टर फॉर्म में, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्साइल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। यहां तक अपन ने कर लिया पहले चैप्टर का। लास्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो मैं लेके चल रहा हूं, उसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो अपने लेसन का पहले लेसन का लास्ट पॉइंट क्या है वो सुनो ध्यान से। देखिए पेन कॉपी साथ रखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिए, इसमें तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें। देखिए यहां है, यहां लास्ट निकालोगे टॉर्क on an electric dipole, torque on an electric dipole in a uniformly electric field। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है पहले चैप्टर का। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को फोर्स पढ़ना है इस फिजिक्स में पहले में। तो आज का जो लास्ट पॉइंट है पहले लेसन का वो क्या है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल आवरण कितना होगा। मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसको अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड करेंगे, उसके बाद में इसको रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें टॉर्क कैसे लगता है, पहले फोर्स अटेम्प्ट होगा फिर टॉर्क कैसे लगेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक चीज अपन बिल्कुल आसानी से करेंगे इसको। तो मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उसकी डेफिनेशन दिमाग में रहनी चाहिए अपने पास। वो क्या है सुनो ध्यान से। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। उस इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क कैसे बनेगा, ये डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। यहां ये अपने पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपन ने कंसीडर कर लिया, ये -q और +q, डिस्टेंस बिटवीन होगी, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला पॉइंट हो गया। बाद की बात बाद में कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस होगी l, ये डिस्टेंस होगी l, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी एंगल ले लो आप थीटा। ध्यान से सुनो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ही होती है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अपन ने ले लिया ए और बी। मैंने पहले भी आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम होता है। ये हो गया अवे फ्रॉम और ये हो गया टुवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे लगता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होती है। ठीक है, तो उसी से अपन इसको F की जगह वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो गया +QE और ये हो गया -QE। तो नेट फोर्स हो जाएगा F, नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमेशा 0, ऑलवेज 0। एक नंबर चीज निकल के आई अपने पास। देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इलेक्ट्रिक डायपोल AB whose charges -q and +q separated by a small distance 12। स्मॉल डिस्टेंस होती है ये माइक्रो में, नैनो में ये ली जाती है, ज्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं लेते हैं अपन। उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका ये वाला। इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे शो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस पे नेगेटिव की वजह से ये है, बट ये जो फोर्स अटेम्प्ट होगा ये इस प्रकार से ऐसे है, तिरछा, ऐसे तिरछी लाइन के ऊपर है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लाइन सेम नहीं है, और लाइन सेम नहीं है तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा अपने पास, टॉर्क निकल के आएगा। जब जो फोर्स इसमें लग रहा है यानी कि वो सेम लाइन पे न होके डिफरेंट लाइन पे वर्क करेगा तो ये क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। उससे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखो, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेट फोर्स ऑलवेज विल बी 0। तो एक चीज तो ये निकल के आ गया अपने पास कि नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का। नंबर एक बात। दूसरा, इसमें टॉर्क बनेगा, इसमें टॉर्क बनेगा। ये जो टॉर्क शब्द है अपने पास आया है ये कब बढ़ेगा, ये टॉर्क शब्द है ये कब बनेगा, जब इसके ऊपर फोर्स है वो डिफरेंट लाइन पे वर्क करेगा, सेम लाइन पे वर्क नहीं करेगा, डिफरेंट लाइन पे वर्क करेगा, तब एक क्या निकल के आएगा, टॉर्क निकल के आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which do not टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which do not, ये एक फोर्स हो गया और एक नीचे वाला फोर्स हो गया। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which do not have same line of action, two equal and opposite forces which do not have same line of action। टू इक्वल बता दिया, एक ये हो गया एक ये वाला हो गया, सेम लाइन नहीं है इनकी एक्शन की। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which do not have same line of action, then it will
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया था, तीन चीजें निकल के आएंगी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला क्या लिखोगे, पहला इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेट फोर्स विल भी क्या हो जाएगा, जीरो। हमेशा ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अपन जब उसमें रखते हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, नंबर एक बात। नंबर दो, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which do not have same line of action, सेम लाइन पे एक्शन नहीं करेंगे, सेम लाइन पे एक्शन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंट लाइन पे एक्शन होगा तब क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। टॉर्क बनेगा तो वो कैसे रोटेट करेगा, इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये रोटेट ऐसे करेगा, इस प्रकार से करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करेगा ये, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो तीन चीजें निकल के आई है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे अपन करेंगे इसके बारे में डिटेल से, अपन निकालेंगे इसको। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले सबसे पहले अपन ने नेट फोर्स फाइंड आउट किया है। नेट फोर्स फाइंड आउट किया तो एक हो गया पॉजिटिव, एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नंबर दो, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हिच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हिच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तीसरा है, इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ ए मास, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटर ऑफ मास, ये जो लाइन आपकी दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसको उतारो, फिर मैं टॉर्क निकालता हूं। इसमें अपन ने क्या किया, पहले नेट फोर्स इसमें फाइंड आउट कर लिया, ये हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। दूसरा, अपने पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हिच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो ये हो जाएगा सेम, डिफरेंट लाइन का हो जाएगा। इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास है 11th क्लास में अपन ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कॉन, सेंटर ऑफ मास ऑफ nth पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ये पढ़ा था अपन, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चीजें उतारो, इसके बाद में मैं टॉर्क निकालता हूँ। क्या निकालेंगे अपन, टॉर्क। तो टॉर्क निकालेंगे तो यहां से लिख देता हूं मैं, टॉर्क निकालने के लिए ये डायग्राम है, मैं यहां से बना देता हूं डायग्राम, देखो ध्यान से, डायग्राम दोबारा बना देता हूं एक बार के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया 90, ये हो गया प्लस क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ए लिया था, ये बी लिया था। अब सुनो ध्यान से, टॉर्क के लिए मैंने क्या बताया था, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हिच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट, ये लाइन इसके अलग है, ये लाइन अलग होगी, तो इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, तब ये इस प्रकार से रोटेट होगा, ऐसे, या तो क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। तो पहले मैं इस प्रकार से रोटेट कर रहा हूं, इसको रोटेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखो इधर, टॉर्क हो गया मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज या फोर्स ऑन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो कितना हो जाएगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टाउ। टाउ इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगी, एक लाइन, ये देखो ध्यान से, अलग से बता रहा हूं मैं, माइनस क्यू ये हो गया, और ये हो गया आपका
प्लस क्यू हो गया। तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कौन सी आएगी, ये निकल के आएगी, ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करो इसको बीसी, क्या नाम दे दिया अपन ने, बीसी। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इन ट्रायंगल ABC या ACB तो इक्वल टू F का वैल्यू हो गया QE इंटू BC की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ये अपने को दिया हुआ है 90 के सामने का दिया हुआ, थीटा के सामने का फाइंड आउट करवा रहा है। तो क्या आएगा, साइन आएगा, साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन 12, देन BC इक्वल टू हो गया 12 साइन थीटा। इस वैल्यू को किसमें पुट अप करना है, इसमें करना है। तो कितना हो गया 12 साइन थीटा, तो टो इक्वल टू हो गया Q इंटू 12 E साइन थीटा। तो टो इक्वल टू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P E साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं अपन, तो हो जाएगा टो इक्वल टू P क्रॉस E। अब इसको आप माइनस भी लिख सकते हैं। आपने इसको रोटेट किया है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसकी कंडीशन है, दो छोटी छोटी ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें पहली कंडीशन है व्हेन वेक्टर P एंड वेक्टर E आर इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये P हो गया, ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब डायपोल भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है। तो क्या आ जाएगा भैया, वेक्टर P एंड वेक्टर E आर इन सेम डायरेक्शन, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 0। देन फ्रॉम टो इक्वल टू P sin 0 इक्वल टू 0। तो टोरक क्या लगेगा 0। देखो ये टोरक इस प्रकार से है, ऐसे, और जब इसको रोटेट करके अपन रोटेट करेंगे सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और इस लाइन को अपने रोटेट करके इस प्रकार से मूव कर रहे हैं इसको ऐसे, तो पहला हो गया 0 हो गया। दूसरा कंडीशन है व्हेन वेक्टर P एंड वेक्टर E आर इन ऑपोजिट, when vector P and vector E perpendicular to each other, then कितना हो जाएगा, टो इक्वल टू P sin 90 इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम। ये साइड में क्या आ रहा है, मैक्सिमम निकल के आ रहा है। तो पहले चैप्टर में, पहले लेसन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने जो चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर अगले पीरियड में, अगले क्लास में अपन चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसका वेक्टर फॉर्म शो किया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में अपन ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं उसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्साइज परपेंडिकुलर टू द एक्साइज पढ़ा, और लास्ट में टॉर्क पढ़ा। ठीक है, तो पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर की 1 यूनिट है 7 नंबर की। पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मतलब चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, अब अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे गाउसियन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।